पूछूं कि भारत की इलेक्ट्रिक कार और विंड एनर्जी और मिसाइल टेक्नोलॉजी की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि टेक्नोलॉजी या कैपिटल या स्किल, इन सब में से कोई एक कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक छोटी सी चीज मॉडर्न इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, जिसका नाम है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। अगर चीन एक दिन के लिए रेयर अर्थ सप्लाई रोक दे तो क्या होगा? तो भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया की प्रोडक्शन लाइन हिल जाएगी। यही कारण है कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया है, जिसमें 7,000 करोड़ की रेयर अर्थ मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे रेयर अर्थ क्या होता है और चाइना इतना पावरफुल क्यों है। भारत की इस योजना का क्या है, अगर आने वाले 10 से 20 साल में इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि रेयर अर्थ क्या होता है। रेयर अर्थ 17 जो स्पेशल एलिमेंट का ग्रुप है उसे रेयर अर्थ कहते हैं, जिसका नाम रेयर है, लेकिन धरती पर मौजूद है। ये दिक्कत ये नहीं है कि मिलते नहीं है, दिक्कत ये है कि इन्हें निकालना और अलग करना और प्रोसेस करना बेहद मुश्किल और महंगा है। इनमें से कुछ एलिमेंट जो है ना, नियोडियम, डैस्पोडियम और पैरासीडियम मिलकर ही बनाते हैं, जिसे परमानेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स कहा जाता है। ये मैग्नेट्स देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। सवाल ये है कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स इतने जरूरी क्यों है। सवाल यह है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स इतने जरूरी क्यों है। आज की दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना रेयर अर्थ मैग्नेट के एफिशिएंट हो ही नहीं सकता, और ईवी मोटर जितने भी पावरफुल और कम्पैक्ट होते हैं उसका रीजन यही है, मैग्नेट ही होता है। विंड एनर्जी की बात करें तो एक सिंगल विंड टरबाइन में सैकड़ों लोग रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगाते हैं। डिफेंस सेक्टर में मिसाइल, रडार सिस्टम में और फाइटर जेट्स और प्लेन वगैरह में सब में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स की जरूरत इन सब में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर और स्पीकर्स, इन सब में सेमीकंडक्टर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। हर जगह रेयर अर्थ मैग्नेट ही मौजूद होते हैं। सीधी भाषा में कहें तो रेयर अर्थ मैग्नेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। अब समझते हैं कि चाइना इतना पावरफुल कैसे बना। आज की तारीख में चाइना करीब 70% रेयर अर्थ माइनिंग को कंट्रोल करता है और लगभग 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी उसके पास ही है। चाइना ने 1990 में एक क्लियर स्ट्रेटजी अपनाई, जिसे चिप प्रीसिंग और इन्वायरमेंटल रूल्स की अनदेखी की और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और मोनोपोली क्रिएट किया। इन्वायरमेंटल रूल्स की अनदेखी की और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और मोनोपोली क्रिएट किया। ठीक इसके उलट दूसरे देशों ने इन्वायरमेंटल कॉस्ट देखकर माइनिंग छोड़ी और चाइना ने उसी मौके को अपॉर्चुनिटी बना लिया। आज हालत यह है कि दुनिया की ज्यादातर रेयर अर्थ सप्लाई चाइना से होकर गुजरती है। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, सब चाइना पर डिपेंड है। अब भारत की 7,000 की नई करोड़ की परियोजना की बात करते हैं। भारत सरकार ने स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट लॉन्च किया है, जिससे मैग्नेट्स का निकाला जाएगा उससे। इस योजना का सबसे बड़ा गोल है भारत में पहली बार इन टू इन रेयर अर्थ मैग्नेट इकोसिस्टम बनाना, मतलब रेयर अर्थ ऑक्साइड करना, ऑक्साइड से मतलब रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर फाइनल परमानेंट मैग्नेट तक सब कुछ भारत में। इस स्कीम के तहत 6,000 मैट्रिक टन पर ईयर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। हाई वैल्यू और मैग्नेट प्रोडक्शन को सपोर्ट मिलेगा। प्राइवेट कंपनीज को इनिशिएटिव दिए जाएंगे और इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल स्कीम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मूव है भारत सरकार की। अब एक सवाल बड़ा आता है कि क्या भारत के पास रेयर अर्थ रिसोर्स है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। जैसे भारत के कई राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल पाए जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सब स्टेट में पाए जाते हैं। मिनरल्स बीच सैंड और रेड सैंड और इनलैंड रीजन में भी मौजूद होते हैं। अब तक प्रॉब्लम रिसोर्स की नहीं थी, प्रॉब्लम पॉलिसी और टेक्नोलॉजी और विजन की ही थी। भारत ये भी समझता है कि पूरी डिपेंडेंसी अकेले डोमेस्टिक सप्लाई पर नहीं रखी जा सकती। भारत ये भी समझता है कि पूरी डिपेंडेंसी अकेले डोमेस्टिक सप्लाई पर नहीं रखी जा सकती, इसलिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और जाम्बिया जैसे मिनरल रिच देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए हैं। इस एग्रीमेंट का मकसद है रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी को शेयरिंग करना, चाइना रिस्क को रिड्यूस करना। ये पूरी स्ट्रेटजी जुड़ती है आत्मनिर्भर भारत से, विकसित भारत 2047 से, एनर्जी सिक्योरिटी से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से और टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस से। अब जरा हम फ्यूचर की इमेजिनेशन की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि जब भारत ईवी मोटर्स खुद बनाएगा, तब विंड टरबाइन और मैग्नेट इंपोर्ट्स नहीं होंगे। जब डिफेंस प्रोडक्शन चाइना पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। जॉब बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगा। इससे जॉब बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगा, ट्रेड डिफिसिट कम होगा और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में स्ट्रांग प्लेयर बन के उभरेगा। आखिरी में बस इतना समझ लीजिए कि रेयर अर्थ मैग्नेट को कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये आने वाले 50 सालों की जियो पॉलिटिक्स तय करेगी और टेक्नोलॉजी के साथ 7,000 करोड़ की ये स्कीम भारत के पास सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या भारत चाइना का मोनोपोली तोड़ पाएगा। अगर आपका जवाब है तो मैं इस पर और सारा आगे वीडियो बनाऊंगा।